मैम हम रोज ही खुश होते हैं। मैम जय श्री राम। जय श्री राम करिश्मा। अरे बाप रे, आज इनका नया लुक। रोज करिश्मा का एक लुक जरूर देखने को मिलता है। और क्या हुआ, कहीं चोट लग गई? नहीं। ओके, वो बैंडेज। आप लोग भी ना बच्चों, कुछ नहीं हो सकता आपका, भगवान ही बचा सकता है ये आपसे। कैप है, ये कैप है। कैप है ये। वेरी गुड। नहीं कोई नहीं हुआ। अरे बहना, प्रेमिंदर दुखी थी, उसके बारे में पूछ रही थी। हो गई अच्छा अच्छा अच्छा। बातचीत आपकी। अब क्लास थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ना। अब आप लोग चुप हो जाओगे क्योंकि मैं पूछूंगी कि बच्चों संडे के टेस्ट का पीडीएफ देखा? आप बोलोगे नहीं, हमने देखा भी नहीं और देखेंगे भी मैम नहीं। डाउनलोड भी नहीं किया अब तक तो। चाहे आप जो कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, वो आपका मैम काम। डाउनलोड भी नहीं किया अब तक तो। मुझे पता है ना, आप तो सीधे बोलोगे। और टेस्ट तो तुमसे मतलब पता। ये उम्मीद होती है कि टेस्ट में भाई टीचर कुछ बोले तो बच्चे भी थोड़ा रिस्पॉन्स करें। अब मैं क्या दिखाऊं कि किसको क्या उम्मीद दिखाऊं कि यहाँ कौन सी उम्मीद चल रही है हमारे। चलिए देखते हैं संडे क्या आया था आपका ना, थोड़ा तो डिस्कशन तो करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया खत्म। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह आपका ये कॉम्प्लेक्स होने वाला है टेस्ट का। बाकी चैप्टर्स का डिस्कशन हुआ है, बाकी सब्जेक्ट में आई मीन। केमिस्ट्री का हुआ था। पीयूष सर तो वैसे ही मंडे को टेस्ट डिस्कशन ही रखते हैं, तो पता है मुझे। यस मैम। चलिए फिजिक्स है ये आपका। मैम पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है जैसे हम केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं। अरे नहीं, रुको रुको, रुक जाओ जरा, आएगा मैथ्स भी। नहीं मैंने नहीं, आज पीडीएफ ही पूरा ओपन कर दिया, आज मतलब आप वो। पहली बार हाँ, इस टेस्ट पेपर डिस्कशन की शुभ आरंभ कर रहे हैं ना, इसलिए। पहली तो मैंने बार अभी क्यों, इससे अगर पहले की नहीं नहीं। किया है। नहीं। ओ, ये आपका ओ, हो चुका आपने है। केमिस्ट्री वाले सर से लिया पीडीएफ? अरे भाई, मैं भी उसी अवंती फेलोज में ही काम करती हूँ जहाँ सर करते हैं। अच्छा। यही यही रीजन था कि मैंने सेम पीडीएफ क्यों ओपन किया, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री का डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है। मैथ्स का भी कर लोगे और हो सकता है कि शायद फिजिक्स वाले सर भी आपका यहाँ पे कराए, तो आपके पास एक ही पीडीएफ में सारा रहेगा। ये सोच के मैंने किया है। चाहो तो एक फ्रेश पीडीएफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं व्हाट एन आइडिया। वाह, अमेजिंग। अमेजिंग ना। इतनी खुशी कभी नहीं हुई सोचकर, आई एम जस्ट सुनकर। लुकिंग लाइक अ वाओ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ओके, थैंक यू। शिवानी ने ये बहुत टाइम वेलकम के मैम। बाद आज ज्वाइन किया मैम है। वैसे थैंक यू वाली कोई बात नहीं थी। नहीं, मैंने थैंक यू क्यों बोला पता है आपको? बहुत खुश होकर के बोला, क्योंकि यूजुअली हमारा जो क्लास होता है, मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों, बोलो बोलो, रिश्वत लोगे क्या लोगे? फ्रूटी लोगे, मैम आज तुमने फ्रूटी बहुत भाव लोगे, खाती है। लड्डू लोगे, पैसे क्या दोगे लोगे? तभी होगा। आज तो कुछ मैं चुप हूँ, मतलब आप लोग बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, तो इसीलिए उसके लिए थैंक यू थोड़ा सा। मैम लगता है क्लास। आज कुछ पुण्य काम होना है। मैम आज का दिन ही बड़ा अच्छा है। मैम जरा सा पढ़ाना तो स्टार्ट करो, देखते कौन बोलता है फिर। हाँ, बात ये है, नहीं बात ये है कि आप लोग को तो पहले से पता है कि अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म, अब क्या ही बाकी है। अब वही पीडीएफ उठेगा, उसका डिस्कशन होगा, तो हमें क्या करना है वहां पे, तो इसलिए आप लोग हो बड़े खुश। रीजन ये है, ठीक है। इंस्टा कौन चलाता है? अभी इंस्टा की बात यहाँ पे आएगी ना, पीडीएफ में दिखेगा आपको इंस्टा कौन चलाता है, वहां सबकी आईडी दिखेगी। चलिए देखते हैं, ठीक है। मैम दिखाओ। अभी मैंने एक दिखाते, आईडी देखनी है। एक आईडी आपको मैं दिखाती हूँ अभी। मैम किसकी? कौन है वो इंसान? बताओ मुझे अभी। अभी आपको दिखाते हैं ना, आईडी आएगी इंस्टा में। मैथ्स की आईडी, क्वेश्चन नंबर। क्या भाई? मैम चल ही नहीं। मैम हैंग हो गए। अभी ठीक है, आई आईडी।
मैम आवाज तो आ रही है, आपकी वीडियो हैंग हो रही है। मैम 4-4 आइडिया आई, 4-4। हाँ 4-4, 61, 62, 63, 64, जो सारे रोल रुको, नंबर लग रहे हैं रुक जाओ, कोड ये से। आईडी आ तो गई है, टिकेंगे कि नहीं पता नहीं। मैम आप पक्का सोच कर आए हो, मैम तभी चले। आपका वीडियो हैंग हो रही है। एक तो लिंक ज्वाइन नहीं करवा रहा था ये। मैम आपको पक्का सोच कर, अब तो पक्का सोच कर आए हो। सोचा क्या है? सोचा यही था कि टेस्ट डिस्कशन ऐसे करेंगे बस आज सोच पीडीएफ। कर आए हो, कहा था आपको सोच कर आए हो। कुछ भी सोचा, बस सोच के तो आए हो ना कि टेस्ट डिस्कशन होगा। सोचे ही क्यों, तो हर सीधे आ टीचर जाते क्लास और के हम कर पहले देते। कुछ प्लान करके आता है ना। 61 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों आपको? यस यस मैम। मैम। चलिए क्वेश्चन देखिए आराम से, वो भी एक इंस्टाग्राम की आईडी है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि मेरे पास है किसने द बोला? नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन, सम ऑफ द ऑड टर्म्स इन इट इज 24 एंड दैट ऑफ द इवन टर्म्स इज 30। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है जिसमें सम ऑफ ऑड टर्म्स 24 है, इवन टर्म 30 है। इफ द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 12/2, then the number of terms in the AP is। एक बात मुझे बताओ जरा, ये जो 10 1/2 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्या? ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना आपके सामने, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको 21/2। 21/2 आसान Yes। सा। 21/2। तो जब मैंने 12/2 कहा तो आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? अरे मुझे इसको हाईलाइट करना था। बच्चों 1 मिनट के लिए रुक जाओ आप जरा, ठीक है, बस 1 मिनट, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओपन बोर्ड में ही ओपन करते हैं, शायद कोई इशू ना हो। कुछ याद आ रहा है? एपी जीपी कभी पढ़े थे एक जमाने यस में? मैम। क्या था एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड। क्या करते थे उसमें हम लोग? एपी का मुख्य उद्देश्य क्या था हमारा? ये तो एक वर्ड प्रॉब्लम है ना। कभी सुना है संडे टेस्ट होता है अवंती में? यस मैम। सुना है। कभी बैठे Yes, इस टेस्ट में? यस मैम। अभी बैठे थे 2 दिन पहले जो टेस्ट हुआ था, मतलब परसों को? यस मैम। no मैम। जिसने यस बोला वो मुझे बताएगा यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा के आए हो। मैं ओपन बोर्ड को जानबूझ के आज अवॉइड कर रही थी क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है, मगर लग रहा है बेचारा यही साथ देगा आज। माइक म्यूट ही रखिएगा प्लीज, ठीक है। दिख रहा है कि और जूम करूं? मैम और जूम करो। हाँ और जूम, अभी ठीक है? यस मैम। इतना जूम चलेगा बच्चों? नो मैम। और यस मैम। मैम हम खुद से कर लेंगे, जूम रहने दो। इतना ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 61, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? एसएन वाला लगेगा कि क्या लगेगा? सम ऑफ टर्म्स एसएन लगेगा? वाला। एसएन वाला लगेगा। तो कैसा वाला लगेगा एसएन में भी? अगर मैं लिखूं, आपने बोला एसएन वाला, तो चलो एसएन इक्वल्स टू कौन सा वाला लगेगा? A1 प्लस
A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an कितना an an, ठीक है an भी मान लिया मैंने. Sum of the odd terms is in 24 and that of the even terms is 30. Last time exceed the first term by 21/2 बोला आप लोगों ने ना. Then the number of terms. तो क्या सिर्फ an लगेगा या फिर और कुछ? an minus 1 an minus 1 बिल्कुल गलत जवाब, लेकिन अप्रोक्सीमेट a2n minus 1. क्योंकि आपको याद होगा हम लोग जब भी इवन के लिए लेते थे 2n minus 1 और 2n किसके लिए लेते थे? odd ये तो हम हर जगह लेते आए हैं ना. yes या फिर 2n plus 1 भी लिया जाता है. तो 2n minus 1 which is equals to 24. ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि जब आपने 1 2 3 4 सब कुछ ले लिया है, अब मुझे बताइए आप कि ऑड वाला और इवन वाला कहाँ गया? जब मैंने 1 2 3 4 सब ले लिया तो ऑड और इवन अलग कहाँ से हुआ? फिर मेरा तो ऐसा होना चाहिए था कि एक टर्म्स पूरा ऑड का, एक टर्म्स पूरा इवन का ना. तो यहाँ तो 1 आ गया है, तो 1 के बाद 2 पॉसिबल है? ये पूरा मेरा एक सीरीज बना रहा है. no ma'am नो मैम. तो ये पूरा होना चाहिए ऑड का, उसके बाद होना चाहिए आपका इवन का. तो जो Even का. इवन, हाँ जो इवन वाले लोगे उसमें आप क्या लोगे? प्लस a2n विच इज इक्वल्स टू 30. बस इसी को सिंप्लीफाई करना है बहुत सारे स्टेप्स में. अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपको आता है कि नहीं, क्योंकि आपको आता है. जाहिर सी बात है, आपने प्रैक्टिस की ही नहीं है तो आता तो है आपको, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. चलो ये 2 आपका इक्वेशन बनता है. थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? आपका जो SN है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है इन सब के बीच में कितना होगा? कॉमन डिफरेंस हमारा D कितना होगा? n by 2 किस हिसाब से n/2? sorry मैम 2 2. ओके ठीक है, ये बहुत सही जवाब था आपका, वेरी गुड. अच्छा, अब मेरा 24 प्लस 30 कितना होता है? 54 होता है, राइट? ये तो Yes, 54 होगा क्योंकि दोनों को मुझे ऐड करना है, तभी मैं उससे चीजें अलग कर पाऊंगी. फिर क्या करूंगी मैं? फॉर्मूला लगाऊंगी. कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? S1 और S2 दोनों का. मगर उससे पहले आपका a2n minus 1 माइनस a1 इक्वल्स टू कितना है? 10 1/2. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा. ये 21/2 आपको क्वेश्चन ने दे दिया है. सारी गिवन फॉर्मेलिटीज आपको मिल गई. अब फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लगाओगे आप? a1 प्लस 2n minus 1 into d माइनस a1 इक्वल्स टू कितना? 21/2. यही फॉर्मूला आप लगाओगे. फिर सबकी वैल्यूज पुट अप करोगे तो आपको एंड में एक आंसर मिलेगा. फिर जो आपको आंसर मिलेगा उसको कहाँ पुट करोगे? आपको तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. नंबर ऑफ टर्म्स किसको बोलेंगे? यहाँ पे n को बोलेंगे ना. yes तो ma'am ultimately आपको n तक पहुंचना है. बस मुझे मुंह से ही बता दो कि स्टेप्स कैसा होगा. फॉर्मूला तो पता चल गया कि क्या लगने वाला है, स्टेप्स कैसे करोगे आप इसमें? फिर जो अभी आप n/2 कह रहे थे, उसके बाद सीधे सीधे क्या लगेगा आपका? n/2 a1 प्लस क्या? l ये सब sorry कहाँ से आ 2n रहा है? minus 1 2n minus 1 इंटू में d भी है साथ. into d yes मैम. ठीक है, फिर 2n minus a1 minus 1 है तो 2n minus 2 भी तो होगा. 2n 2n minus 2d which is equals to कितना होगा ये? 24. 24 ठीक है, ये 24. इसी तरह एक 30 के लिए भी आएगा. दोनों को इक्वेट करोगे. जब दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगे. उनको आमने सामने रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? n की वैल्यू मिलेगी. आपको हम लोग पीडीएफ का आंसर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं पता है? ताकि आप एक बार उसको देखो. बट आपने तो देखा ही नहीं है, देखोगे तो पता चलेगा. एनीवेज, इसको इसी तरीके से किया जाएगा, कोई इशू नहीं है.
ये तो पहले क्वेश्चन का मैंने छोटा सा डिस्कशन किया, वो भी छोड़ दिया आप लोग के ऊपर, क्योंकि इसके नेक्स्ट स्टेप्स आपको पता है, बस करते जाओगे ना हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है इतनी। बट इसका क्या करेंगे 62 का, 4 sin 25 sin 35 sin 85 की आपको वैल्यू निकालनी है। पूछ रहा है इक्वल्स टू कितना होगा, कैसे करोगे बच्चों? देखो जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है 25 35 15, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, या तो 90 से प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स जो आपने पढ़ा है। Yes, ma'am. यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 4 sin 25 35 85, इनके बीच में डिफरेंस कितना है वैसे? Ten. Oh, sorry. सॉरी क्यों, सही है। तो आपको जो एंगल दिया हुआ है ना, वो आप कैसे लोगे, थीटा। थीटा इक्वल्स टू अगर 25 डिग्री है तो आप बोलोगे क्या कि 4 साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास, 4 साइन 3 थीटा अपॉन 4, 3 थीटाज हैं आपके पास, तो ये आप 60 माइनस करोगे 60 प्लस करोगे, ठीक है। नाउ इतना करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद 25 है ना, तो कितना मिलेगा आपको, ये 4 साइन, यहाँ पे 3 थीटा है मतलब 75 अपॉन में 4 विच इज इक्वल्स टू साइन 75 डिग्री, इसीलिए इसको लिखा गया है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, क्योंकि साइन 75 डिग्री आपने पढ़ा है कभी बच्चों? No, ma'am. कभी नहीं पढ़ा? No, ma'am. तो साइन 75 नहीं पढ़ा तो जाहिर सी बात है 90 पढ़ा होगा, 90 Yes, माइनस ma'am. पढ़ा होगा या 180 माइनस पढ़ा होगा। Yes, ma'am. तो एक बार चार्ट देखना, आप टेबल देखना किसकी वैल्यू दी गई थी, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला फॉर्म कहाँ से आया है। Yes, ma'am. थोड़ा परेशान हो ना, फिर छानबीन करना, फिर पूछना मुझसे। ये कैसा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का है ये? लगता है मैंने तो ऐसा कोई चैप्टर पढ़ाया ही नहीं कभी। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों ये? द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड यूजिंग 13 कॉन्सोनेंट्स and 3 vowels such as the formed word contain 2 different vowels in the middle and 1 consonant repeated or different consonants at the end is। सीरीज का क्वेश्चन है क्या ये, सीरीज चैप्टर का? मुझे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लग रहा है, सच में पूछ रही हूँ, ये पी एंड सी का ही क्वेश्चन है ना? यस मैम। कैसे बनेगा यहाँ पे मेरा परम्यूटेशन? फोर लेटर वर्ड्स जो फॉर्म हो सकता है 13 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवल्स सच एज फॉर्म्ड वर्ड कंटेन 2 डिफरेंट वॉवल्स, तो 3 और 2 यानी कि 3p2 विच इज इक्वल्स टू 6 वेज। दूसरा मेरा क्या फॉर्म हो सकता है, और 13p2 विच इज इक्वल्स टू कितना, और 13 वेज, 3p2 और 13p2 और 13 वेज, ठीक है। फिर क्या करोगे, परम्यूटेशन को कैसे सॉल्व किया जाता था? हो गया है कल्याण हमारा, कल्याण वस्तु 6 इंटू 13 प्लस 6 इंटू 13p2। 6 इंटू 13 क्यों किया मैंने, मतलब क्या है मुझे नहीं आता,
मतलब कहीं से देख के बस लिख दिया ना 6 इंटू 13। 6 इंटू 13 इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने बोला है टू डिफरेंट वोवल्स इन द मिडिल तक ठीक है एंड वन कॉन्सोनेंट्स रिपीटेड और डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एट द एंड इज। तो ये कितने हमारे वेज बनते हैं, तो वेज को एक संग मल्टीप्लाई करके ये हम ऐड कर रहे हैं किसमें, परम्यूटेशन में। 6 इंटू 13p2 या 3p2 इंटू 13p2 भी आप कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा भाई हमें, देखो आपके फोन में आंसर भी आ गया, किसने आंसर भेजा है 1014 आंसर भेजा गया आपको फोन में, चेक कीजिए तो कैसे आया। मुझे एक जेन्युइनली बात बताओ ना, आप लोग भूल गए ये वाला परम्यूटेशन वगैरह कैसे सॉल्व करते थे, सब भूल गए हो? No, ma'am. नहीं भूले? कोई बात नहीं, ये 1014 होगा और इसको करने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया है। 6 वेज 13 वेज, इनको बस ऐड करना है। तो अगर आप नहीं भूले तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर सकते हो, बस आपको इसको खोलने आना चाहिए P2 को। ये कैसा क्वेश्चन है 64 का, दिखने में तो बड़ा मुझे टफ लग रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। जिन्होंने अटेंड किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे आप? नो मैम। कोई बात नहीं, चलिए क्या करना है यहाँ पे, z आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है ये, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, मैंने बोला था ना जैसे ही क्लास शुरू हुआ नो मैम यस मैम में आ गया ठीक है कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, z इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 1 प्लस आई टू द पावर 4। ये तो कुछ नहीं है, देख रहे हो, ये इसका साइन अपोजिट ये है, इसका साइन अपोजिट ये है। z अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ z पूछ रहा है ये। करोगे क्या इसको, पहले तो पूरा लिखोगे जिस फॉर्म में वो है, फिर एलसीएम लोगे इसका, आप इन दोनों का जो एलसीएम लोगे तो क्या होगा आपका, पाई अपॉन 4 1 प्लस आई टू दी पावर 4 इनटू में एलसीएम में क्या आएगा, पहले तो मेरा आएगा रूट ओवर पाई प्लस आई और क्या आएगा 1 प्लस रूट ओवर पाई आई। अगर ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में होता ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते, बट नहीं है, ऊपर 1 प्लस पाई एंड आई तो खत्म हो आई। जाएगा ना, आई तो खत्म हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस पाई अगेन प्लस में पाई प्लस 1, क्योंकि इसका भी आई खत्म होगा इसका भी आई खत्म होगा, इसीलिए 2 बार 1 और 2 बार पाई आएगा आपके पास। बस इसको सॉल्व ही करना है लगा करके, इसकी वैल्यू जो होगी 2 तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है। सो सी पाई अपॉन 4 एंड 1 प्लस आई टू द पावर 4, ये तो रहेगा। मेरा ये जो आइडिया था ना कि एक ही पीडीएफ में सारा सॉल्व करवा दो, ये सही नहीं था, क्योंकि मैथ्स के लिए स्पेस चाहिए हमें, बात ये है। यस मैम। हाँ, तो मैंने सोचा ना मैं आपको समझा के मतलब छोड़ दूंगी फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं, क्योंकि बाकी स्टेप्स आपको खुद ही करने होते हैं, टेस्ट का मतलब ही होता है। बट मेरे को लग रहा है कि अब भाई आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, थोड़ा सा और स्टेप करना चाहिए था हमको। एनीवेज छोड़ो, देखो रूट पाई तो वैसे भी पाई होता है ना, आपको पता है, तो रूट पाई पाई तो ऊपर का पाई तो कटेगा, अगर हमारे पास ऊपर भी 2 पाई है 2 है, नीचे आई बचेगा और ऊपर का जो पाई है और 2 है वो कैंसल हो जाएगा नीचे से, क्योंकि आई की वैल्यू भी अगर आप लेते थे तो क्या लेते थे, -1 लेते थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आई ले लिया है और बाकी सबको कैंसिल कर दिया है ऊपर से। आई को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर भी तो बनेगा, मल्टीप्लाई आपस में यस होगा, मैम। सब Yes, कुछ ma'am. कैंसिल होके आपको सिर्फ आई बचेगा, ऊपर में 2 बचेगा। विच पेन लेकर के थोड़ा इसको ना एक्सपैंड करके करना तो आपको समझ में आएगा। ये दोनों स्टेप्स के बाद तीसरे स्टेप में क्या करोगे, आई को कहाँ इंक्लूड करोगे,
दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन में 2 से कट जाएगा तो पाई अपॉन 2 बचेगा। आई क्या होगा, ये आई टू दी पावर 4 है, तो आई कहाँ जाएगा, आई तो नीचे डिनोमिनेटर में ही जाएगा। डिनोमिनेटर पाई अपॉन 2 कितना बचा भाई आपके पास, 1 प्लस आई टू दी पावर 4 अपॉन में आई। आई मैं क्या बोलूं, मुझे आपकी हरकतों से बहुत वो भी होता है, मतलब हंसी भी आती है कभी कभी। आप लोग सच में बच्चों 11th क्लास में हो, लेकिन आप लोग जैसे बिहेव करते हो ना, एकदम छोटे बच्चों की तरह। मैम अब बहुत आप बड़ी हो गई हम। छोटे बच्चे अभी तो। हाँ, अब आप बोलोगे ऐसा भी क्या कर दिया हमने, बहुत कुछ कर दिया आपने। चलिए, कुछ बाकी ना है अब करने के लिए। पाई अपॉन 2 1 प्लस आई टू दी पावर 4 अपॉन आई। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो मुझे बस एक ही चीज का जवाब दीजिए कि आप ई को इन्वॉल्व करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ई आई थीटा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। करोगे ना? यस मैम। यस। सो पाई अपॉन 2, 4 बाहर उतर कर आएगा पावर से कि नहीं आएगा बच्चों? एक्चुअली में 1 प्लस आई क्या है, देखो 1 प्लस आई क्या है, ए प्लस आई बी का फॉर्म है। बी क्या है, बी भी 1 है, ए भी 1 है, दोनों की वैल्यू ही नहीं है कोई। तो जब ये है तो मुझे पता है कि मेरा ई आई उतर करके आ गया, तो आई के संग क्या लगेगा, पाई लगेगा। अपॉन में क्या लगेगा, ई आई अगेन पाई लगेगा, और क्या लगेगा, अपॉन में 2 लग जाएगा। ठीक है, आई पाई अपॉन 2 लग जाएगा, क्योंकि आई के पास तो अपना कुछ भी नहीं है ना, ए प्लस आई बी का फॉर्म नहीं है ये। हमने इसको ई आई पाई तो दे दिया, क्योंकि ऊपर भी ई पाई आई पाई था, बट हम लोग 1/2 से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कहाँ पे, उसके एक्सपोनेंट में। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, 2 पाई ई आई पाई अपॉन 2। ये जो आई पाई आई फाई है ना, तो ये क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉड ऑफ जेड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, सी मॉड ऑफ जेड को क्या लोगे आप, 2 पाई ले लोगे, यहाँ पे तो है ना 2 पाई हमारे पास, मॉड ऑफ जेड 2 पाई ले लोगे, तो नीचे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना लोगे, पाई अपॉन 2। इसको ले लोगे, इसको ले लोगे, ई और आई की तो वैसे भी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो दोनों को जब ले लोगे तो कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, पाई पाई कैंसिल, इसीलिए इसका आंसर 4 बचा था। और कौनो रीजन ना था इसका आंसर 4 बचने का। ओके, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 65 तो वैसे भी मुझे डिस्कस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सेट्स का क्वेश्चन है। 2 finite sets have m and n elements. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. Then the values of m and n are. कैसे करोगे इसको, 2 to the power m minus 2 to the power n वाला फॉर्मूला लगाओगे, जो कि है 56 which is equal to 8 into 7। तो 8 को इन्होंने 2 to the power 3 into 7 से क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। वैल्यूज ऑफ m और n आपको निकालना है, बहुत इजीली आप इसको निकाल लोगे। कहाँ गए आप लोग, यही हो? वह भी यही है। यस मैम। परमिंदर की तो वैसे भी तबीयत खराब है, और ये सब लेफ्ट मीटिंग क्यों दिखा रहा है, बट आप लोग तो यही दिख रहे हो मुझे। परमिंदर भी यही दिख रही है, कशिश भी यही दिख रही है मुझे। तो गया कौन क्लास छोड़ के, पता नहीं, भूत? ऑनलाइन भूत। फोन भूत।
चलिए ठीक है। रो रो के 5 क्वेश्चन हुए डिस्कस, रो रो के याद आया हमें, अरे क्या था क्या था, ये था। ठीक है, मैम मुझे तो किसी ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि संडे टेस्ट छोड़ो, आज भी टेस्ट ही हो रहा है आपका, क्योंकि टेस्ट में यही होता है, हम लोग को नहीं भी आता है तो सोचना पड़ता है भाई क्या होगा क्या होगा, या तो फिर जय माता दी, जय माता दी, है ना बच्चों। जय माता जी। जय श्री राम। अब राम जी ही उतर के आएंगे, इसीलिए तो वो अवतरित हुए हैं, हमें बचाने के लिए ही तो। पेज नंबर 11 में ही है ना। अरे ये कहाँ भाग रहा है। मैम जय श्री राम बोलो फिर हो जाएगा। जय श्री राम कहाँ गया। अब तो ये और दूर चला गया। और जोर से बोलो जय श्री राम फिर हो जाएगा। 11, पेज नंबर 11 तो ठीक है, ये था हमारा। देखा आ गया। पता नहीं बच्चों आज क्या ही हो रहा है। मैम पेशेंस। आ जा तू इधर आ जा, हाँ ठीक। हाँ चलो इधर चलो, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चुप रहो करिश्मा, ठीक है, अभी इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा आज। ये क्या हो क्या रहा है, ये क्यों इतना स्लाइड हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, नॉर्मल क्यों नहीं रह रहा है। हम्म okay. आज यही होगा बच्चों। मैम आज पूरी क्लास में हम यही करेंगे। मैम वैसे 15 मिनट बचे, अब मैम क्या ही कर लेंगे इतने मिनटों में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। इसको मैं पीपीटी जैसे बनाती थी ना, जो सही तरीका था टेस्ट को सॉल्व करने का, वो ही सही तरीका होना चाहिए हमारा। मैम शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। गलती हो गई बच्चों, माफ कर दो बस एक दिन के लिए अपनी मैम को, ठीक है, माफ ही दे दो बस। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस पीडीएफ को यहाँ लाके, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है कि हमारा पीपीटी इज द बेस्ट तरीका टू डिस्कस। ऐसे तो बहुत इरिटेटिंग हो जा रहा है ये। छोड़ो इसको, डिस्कस अभी नहीं करेंगे ना, जो हो गया सो हो गया। मैं इसको पहले पीपीटी में कन्वर्ट करती हूँ। 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, राइट। यस मैम। यही 5 को रहने देते हैं, इस 5 को स्टेप्स के संग देख लेना अच्छे से, कि स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ में आए तो पूछना। मैं ऐसे क्वेश्चन वेस्ट नहीं करती, नाम का डिस्कस नहीं कर सकते बस, क्योंकि इसको मेथड से कराना जरूरी है। सो हम लोग पहले इसका स्लाइड वो करेंगे, जैसे पीपीटी में कट पेस्ट, एंड उसके बाद ही डिस्कशन होगा। नहीं करूंगी मैं इसको डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट है ना अभी हमारे पास। यस मैम। पर आप लोग के संग दिक्कत क्या है पता, कि पढ़ाने लगो तो भाग जाएंगे सबके सब छोड़ के, वो भी तो एक बहुत बड़ा दिक्कत है। मैम मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ फिर। क्या करूंगी मैं, सी वेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो कुछ तो पढ़ेंगे। कल हमने जो जहाँ पे क्लास खत्म की थी ना, उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा आज का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। साथ दोगे ना सब। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो, 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट।
जैसे क्लास में ब्लैक बोर्ड में जगह खत्म हो जाती है तो रबर से रब करना पड़ता है ना, एग्जैक्टली वे मैं भी अपना रही हूँ। मैम आपने पूछा नहीं कौन से वर्ड्स कौन से वर्ड्स? जो मैंने बोला था इट इज अ गुड आइडिया। बच्चों, इट इज अ वेरी बैड आइडिया। जनरली मैं नहीं करना चाहती ऐसे, बट मैंने सीरियसली, मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या सोचा था ना, कि बच्चों के पास ना एक ही पीडीएफ में सब रह जाएगा। केमिस्ट्री का तो डिस्कस हो ही गया है, उसी पीडीएफ को मैं भी उठा लेती हूँ, बेटर होगा। मैं क्यों अलग से वो करूँ? बट आई एम रियली सॉरी, मैं माफी मांग रही हूँ अपनी सोच के लिए। मैम मत मांगो। मैम आपको रोकते आपको माफी देने वाले। गलती हो गई मुझसे। मैम जय श्री राम। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक भी क्वेश्चन अगर आज हम लोग कर पाए ना तो उससे मैं इस क्लास की सफलता मानूंगी। सही सही। इफ मैम z इज अ चार कॉम्प्लेक्स, पांच क्वेश्चन कर लिए। if z is a complex number having least क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्चुअली हमारे पास सी मैथ्स में कुछ भी आपको पढ़ने के लिए थ्योरी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर ने थोड़ा थ्योरी भी बता दिया, हाँ ठीक है ये थ्योरी लगेगी। मेरे पास तो थ्योरी है ही नहीं, मुझे तो स्टेप्स करवाने हैं, तो मुझे एक्चुअली में पीपीटी की जरूरत पड़ेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू एंड z माइनस 2 प्लस 2i मॉड में इक्वल्स टू 1, देन z इक्वल्स टू। ये क्वेश्चन कल मैंने सोचा था कराने का बट नहीं करा पाई थी, आज इसको करते हैं। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझना इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है। तो इसको पीवाईक्यू सेशन के लिए मैंने बचा के रखा था, बट इसने भी बोला तुम कौन होती है मुझे बचाने वाली, चलो कराओ तो करो। कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब हम समझते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जो कि इसने हमें दे दी है, तो ये इसकी कृपा है क्वेश्चन की। मान लो ये नहीं दिया होता तो हमें इसको निकालने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती। सो z माइनस 2 प्लस 2i मॉड में इक्वल्स टू 1 दिया है मुझे, ठीक है। इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है? ऐसे तो मुझे a प्लस बी आई का फॉर्म मिलता तो बहुत बढ़िया रहता, मगर मिला ही नहीं। एक मैं फिगर बनाती हूँ इसको समझने के लिए। मेरे पास क्या है बच्चों, एक्सिस है, एक ये वाला तो आपको पता है रियल है, और ऊपर का क्या है मेरा, इमेजिनरी है। ये आई हो गया, ये आपका आर हो गया, यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। सो ये आपका क्वाड्रेंट्स है, ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमेशा याद रखना जो भी आपका कोड वर्ड है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, या फिर जो भी है, ठीक है। यहां से यहां तक की अगर मैं दूरी लूं तो कितना लूंगी, a लूंगी, क्योंकि ये मेरा रियल एक्सिस पर है और a ही होगा, x एक्सिस है तो a होगा। अगेन यहां से अगर मैंने सपोज एक लाइन क्रॉस करवाया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी लेती हूँ तो ये भी मेरा कितना होगा, a होगा। तो मैंने कुछ एक फॉर्म किया है, क्या फॉर्म किया है, एंगल। ये एंगल मैंने कितने को फॉर्म कर दिया है, कोई बता सकता है कितने का ये एंगल फॉर्म हुआ होगा? इतना एक डिस्टेंस मैंने लिया ऊपर एक्सिस पे, ठीक, वो a है। उसी तरीके से उतना ही डिस्टेंस मैंने नीचे वाले क्वाड्रेंट पे भी लिया, वो भी a है मेरा, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में आ गया है वो। अब उनके बीच में ये एंगल फॉर्म हुआ है, तो ये एंगल कितने का फॉर्म हुआ होगा, आपको क्या लगता है, अपनी बुद्धि से बताइए। हैं? अरे 45 डिग्री नहीं हुआ होगा। यस मैम। देखो मेरी मतलब ना जनरल बात सुनो, भूल जाओ ये क्या क्वेश्चन है। देखो आप लोग जब भी ऐसे करते हो ना तो ये परपेंडिकुलर बनाएगा तो आपको पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो क्या ये 45 डिग्री नहीं होगा? अगर मैंने इसको और थोड़ा कम कर दिया 30 डिग्री नहीं होगा, 45, फिर होता है 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे आता है, फिर थोड़ा उधर जाओगे तो होता है 110, फिर और जाओगे तो 120, 135, ऐसे डिग्रीज में जाता है। तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आया है ना, ये मेरा 45 डिग्री है, ठीक है। ये अगर आपका 45 डिग्री है, मैं समझाना क्या चाहती हूँ आपको, यहाँ पे कहीं पे एक ज्वाइनिंग पॉइंट्स होगा,
तो सपोज मैं इसको एक घर दे देती हूँ, जैसे कि मैंने इसको दे दिया एक सर्कल और इसको मैंने दे दिया सेंटर, ठीक है। फिर मैं बोलूंगी कि मेरा सेंटर से यहाँ तक का दूरी कितना होगा। अगेन तो ये भी मेरा क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, ये मेरा एक एंगल बनाएगा सेंटर से यहाँ तक का। तो जैसे कल मैंने आपको क्या समझाया था, आपको याद है, एक ट्रायंगल हम लोग बनाए थे ऐसे, जिसमें सरकम सेंटर पूछ रहा था। वो सरकम सेंटर मैंने बोला था ये 1 1 को आप क्या पार्ट्स को कंसिडर करते हो, 2। जैसे हम लोग हाफ हाफ को 1 कंसिडर करते हैं, 1 + 1 यहाँ पे 2 पार्ट्स आपने कंसिडर किया, बीच से सरकम सेंटर था। यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे आप, 2। सेंटर आपका 2 कॉमा कितना आ जाएगा, -2, 2 कॉमा -2। और अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी -2 दिया हुआ है, हालांकि उसको आप छोड़ दो, उससे हमारे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो ये छोटा सा फिगर मैं आपको समझाना चाह रही थी। और अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ना कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, हमको उसको सॉल्व करना है। तो जितनी भी दिमाग होगी सब कुछ लगा देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। z निकालना है आपको। सो नाउ अगर मैं लिखूं कि मेरा a 1 - i, ये किसको बिलोंग करेगा, a - ai को, a - ai ब्रैकेट ओपन कर दूंगी तो यही तो बनेगा मेरा। फिर इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, a - ai को a, -a, क्योंकि i का तो वैसे -1 ही हो जाता है, तो a, -5। मुझे ये 2 वैल्यूज मिले। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे क्या वैल्यूज मिले थे बच्चों, ये जो 2 और 2i था, उसी तरीके से 2 - 2 मुझे यहाँ पे मिला था। तो ये डायग्राम को जरा इससे रिलेट करना आप, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। फिर मैं क्या करूंगी यहाँ पे, कुछ भी ना समझ में आवे, एक पॉइंट दे दो आप इसको ए, ये जो आपका ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, इसको थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं, इसको आप दे दो ए, ठीक है। और ये वाला ज्वाइनिंग पॉइंट आपके पास क्या है, सी। 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, एक यहाँ से यहाँ तक आया है और एक यहाँ से यहाँ तक, 2 पॉइंट्स है मेरे पास। फिर मैं यहां से कोशिश करती हूँ ओ आई इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए सी, ओ सी इक्वल्स टू कितना, ओ ए प्लस ए सी। जैसा मैंने कल समझाया था, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिखा ना मैंने वैसे ही। एक अगर लाइन सेगमेंट होता आपके पास, ओ है, ए है और सी है, तो आप ही बताओ मुझे, क्या आप लोग ओ सी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए सी नहीं करते, करते कि नहीं, आप लोग करते ना। तो आप लोग करते तो मैंने भी किया है, जब मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं तो टीचर तो करेगा ही। चलो ये कंसेप्ट तो पता चल गया कि एक लाइन सेगमेंट की तरह हमने उसको क्या किया है, ऐड कर रहे हैं उसको हम। देन अगर उसको ऐड करोगे तो ये तो आपका कितना बनेगा, 2√2 इक्वल्स टू ये कितना बनेगा, a√2 + 1। ये बनेगा आपका 2√2, ओ सी जो है 1 2 पार्ट्स एंड आधा √2, एंड ये कितना बनेगा, ओ ए, ये तो a√2 बनेगा, प्लस में ए सी जो है वो 1 बनेगा, ए से सी तक का 1 बनेगा। ये आप इसका जो सेंटर पार्ट है ना उसको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं इसको, और इसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है। सो इट मीन्स आपका a कितना है, 2 - 1/√2। यही आपका फाइनल वो होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, 2 - 1/√2। इसके बाद भी अगर मुझे और स्टेटमेंट देना है तो मैं बोलूंगी 1 - i, 1 को मैं i को माइनस में दिखाऊंगी, दैट्स ऑल। यही इसमें आएगा। और इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल है, आपको लगेगा कि अरे कहाँ से आया ये स्टेप, ये कहाँ था वो कहाँ था, बट जिस तरीके से मैंने बोला अगर ऐसे थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो शायद पॉसिबल हो। बच्चों 50% भी समझ में आया क्या, आधा भी समझ में आया, आधा, मैम थोड़ा थोड़ा। मतलब 25%।
यस मैम। अब मैं और कैसे कैसे समझाऊं आपको। फिर से एक बार देखो इसको, आप फिर से देखो प्लीज, जरूर समझोगे। बस ये डायग्राम मैंने आपके लिए ही बनाया है, ये डायग्राम कहीं मिलेगा नहीं आपको, आपको समझाने के लिए मैंने क्रिएट किया है। इसके पार्ट्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बोल रहा है हमसे। पूरा 2 फिर √2 लोगे आप, क्योंकि 2 बार तो 2 ले नहीं सकते, तो एक 2 और √2 इक्वल्स टू a√2 + 1। एंगल्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 40 डिग्री। देन a के बाद इसको उल्टा पलटी करोगे तो 2 - 1/√2 एंड 1 - I। ये इसका आंसर हो जाएगा। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो उससे भी डिफिकल्ट है। ये एक क्वेश्चन ही समझ लो तो काफी है। बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर ना इतना इजी चैप्टर नहीं है, बहुत मुश्किल चैप्टर है ये, इसको पूरा समझ पाना। ये तो आपके कल का स्लाइड है ना, 22 तो कल था। कल के स्लाइड के नोट्स मिले हैं आपको कि नहीं मिले हैं? वो भी याद नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं है। मैम नहीं मिले। नहीं मिले। नहीं मिले? नो मैम। नहीं मिले। चलो ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ कल वाले स्लाइड को, ये क्वेश्चन ऐड करके अभी भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे। और टेस्ट का तो जो हमारा आज जय राम जी की हुआ है, उसको कल हम लोग जय श्री राम में बदलेंगे। ठीक है, पूरा टेस्ट का तो क्या ही हो गया, कुछ मत बोलो, बस 5 क्वेश्चन छोड़ के कुछ नहीं हो पाया उसका। गुड आइडिया वाले कहाँ है? आप है क्लास में कि जा चुके हैं क्लास से? मैम है। क्या करें आपके आइडिया का? मैम अब मेरे प्रेजेंट। आइडिया का बताइए। मैम क्या? टीचर और स्टूडेंट ने मिलके जो अपना दिमाग लगाया उसका क्या करें आप? जिस दिमाग ने पूरे टेस्ट का अचार डाला, क्या करें उसका? शांति। ठीक है, पीस। ठीक है, उसको शांति में रहने देते। सेजल आप हो कि गुस्से में चूर होके चले गए? ओके बच्चों, कल मिलते हैं ना। कल तो आपसे मिलूंगी ही नहीं मैं, क्या मुसीबत है। मैम काहे? कल J2 वालों से मिलना है, उनके संग भी सेम ना हो, इसीलिए पीडीएफ आज ही क्रिएट हो जाएगा। पीडीएफ नहीं, सॉरी पीपीटी, सारा खेल तो पीडीएफ का ही है। पीपीटी आज ही क्रिएट हो जाएगा टेस्ट का। मैम उनका भी बोली बंद हो गया का? ना ही उनका ना ही हुआ बोलती बात, ना हो जाए